ईडी की छापेमारी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 10 से 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का बड़ा एक्शन। तो ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद अब ईडी की जो टीम है वो नेशनल हेराल्ड दफ्तर पहुंची है, जहां पर काफी देर से छापेमार कार्रवाई चल रही है और दिल्ली में 12 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। ईडी की जो 7 टीमें हैं वो छापेमारी कर रही है और ऐसे में ईडी ने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि यहां से कई सबूत जो है नेशनल हेराल्ड मामले में सामने आएंगे। एजेएल को लेकर, यानी ये जो कंपनी है इसको लेकर भी कई सुराग और कई सबूत जो है वो सामने आ सकते हैं। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो बनाई गई, जिसे लोन दिया गया, उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स छापेमारी में सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि ईडी की टीम अब और ज्यादा एक्टिव होते हुए तो इस पूरे मामले में हर वक्त निगाह जो है ईडी की टीम की वो छापेमार कार्रवाई में है और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, कौन कौन से सबूत मिलेंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो चलेगी। इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सके। बिल्कुल, और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे 2 सहयोगी नमित त्यागी और रवि सराफ जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नमित, आपका रुख करना चाहेंगे, अपडेट बताइए। 12 ठिकाने ऐसे जहां पर लगातार ईडी की छापेमारी जारी है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के साथ साथ कोलकाता के अंदर भी नेशनल हेराल्ड से जुड़े जो दफ्तर हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस वक्त हम दिल्ली में स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस पर है और जहां पर ईडी की टीम पिछले 1 से 1.5 घंटे हो गया है छापेमारी करते हुए। फिलहाल इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पासपोर्ट ऑफिस है, वहां पर लोग जो है आ जा रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर पर है वहीं पर नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, वहीं पर जो ईडी की जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और छापेमारी लगातार पिछले 1 से 1.5 घंटे से जारी है, क्योंकि ईडी उन दस्तावेजों को खंगालना चाह रही है। यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी उसमें आखिर कांग्रेस ने किस तरीके से जो है लोन दिए, वो जो दस्तावेज थे उनको खंगाला जा रहा है। और जो 10 जनपद पर बैठकें हुई थी उस दौरान उस बैठकों से जुड़े दस्तावेजों को भी ईडी खंगालने की कोशिश करे और यही वजह है कि नेशनल हेराल्ड पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची। और न केवल नेशनल हेराल्ड बल्कि इसके अलावा दिल्ली के अलावा भी देश के अलग अलग कोनों में जो है 10 से 12 जगहों पर जो ईडी की छापेमारी है वो पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है। क्योंकि इससे पहले लौट कर आऊंगा। ईडी की कार्रवाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस एक बड़ी बैठक कर रही है और आगे की रणनीतियों पर अब मंथन। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस अब एक्टिव हो चुकी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के नेताओं की बैठक जारी है कि आगे कांग्रेस का क्या कदम होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से पूरे देश भर में जमकर बवाल काटा था ईडी की कार्रवाई को लेकर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जब पूछताछ हो रही थी, पूरे देश ने वो देखा था। तो बिल्कुल कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त गहन चर्चा में लगे हुए हैं। रवि सराफ इस वक्त मेरे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, सबसे पहले मुझे ये बताइए, एक तरफ ईडी की कार्रवाई छापेमारी चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता है वो बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है और ईडी की टीम नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंची है जो आईटीओ मौजूद है, उसके बाद पार्टी में जो है हलचल तेज हो गई। पार्टी कार्यालय में पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव में केसी वेणुगोपाल, वो बैठे हुए हैं। उनके साथ कई सांसद इस वक्त बैठक कर रहे हैं कि आगे जवाब क्या देना है और कैसे देना है, क्योंकि मामला लीगल भी है, कोर्ट में भी है। तो ऐसे में कुछ वकीलों से भी पार्टी की तरफ से संपर्क किया जा रहा है कि क्या इस वक्त कोई बयान जारी करना, कोई बयान देना लाजमी होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में वकीलों से भी बातचीत किया जा रहा है कि क्या प्रतिक्रिया दी जाए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार कार्रवाई हुई, पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई, उसके बाद सोनिया गांधी से, इससे पहले अगर बात करें तो मोतीलाल वोरा से भी पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि इस मामले में वो भी थे, हालांकि वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे। तो लगातार जिस तरह से पूछताछ हुई और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नजर आई, लगातार प्रतिक्रिया देते रही। तो अब कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि जब रेड चल रही है, ये कहा जाए कि जब छापा चल रहा है वहां पर, तो क्या जवाब देना इस वक्त सही होगा या फिर नहीं होगा। तो इस लहजे को लेकर वकीलों से बातचीत किया जा रहा है। लीगल टर्म कांग्रेस बैठक कर रही है तो जिस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, तो क्या फायदा होगा कांग्रेस को और कैसे अपने आप को बचाती है ईडी की कार्रवाई से। लेकिन जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिर जो नेशनल हेराल्ड इस मामले में जिस तरह से छापेमार कार्रवाई चल रही है, इस मामले को लेकर जिस तरह से पूछताछ कर रही है, आखिर ये है क्या मामला, ये गाथा आपको बता दें। जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार जो है इसको लॉन्च किया था। निदा, नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। 5000 स्वतंत्रता सेनानी। बता दें आपको कि इस अखबार का प्रकाशन जो है वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल जो था वो करता था। बिल्कुल, तो एजेएल करता था इस अखबार की। आगे के जो प्रकाशन है, आजादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया और एजेएल जो कंपनी है वो भी कांग्रेस के अंडर आ गई। और एजेएल इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम से इसका प्रकाशन होता था। तो 3 भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया और धीरे धीरे ये अखबार जो है घाटे में चला गया था, नुकसान होने लगा इस अखबार को और कांग्रेस ने इसे कर्ज से उबारने की कोशिश की और 90 करोड़ का कर्ज जो है वो कांग्रेस ने एजेएल को दिया था। तो कांग्रेस की हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड केस की पूरी गाथा आपको समझा रहे हैं। कर्ज मिलने के बावजूद 2008 में ये अखबार जो था बंद हो गया। मतलब करोड़ों का कर्ज दिया गया, उसके बावजूद 2008 में ये अखबार जो था वो बंद हो गया। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड की गाथा तो हमने समझ ली यहां पर, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस नेशनल हेराल्ड दफ्तर पहुंची है ईडी की टीम और क्या क्या सबूत मिलेंगे। नमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रवि भी हमारे साथ बने हैं। रवि हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है, लेकिन नमित मुझे ये बताइए कि कितनी देर से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है और अभी तक कोई जानकारी अंदर से मिल पाई है? कितनी जो ये ईडी की टीम है इसमें कितने अधिकारी अंदर पहुंचे हैं? देखिए, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से पहले जो है ईडी की जो टीम थी वो नेशनल हेराल्ड दफ्तर पहुंची थी और यहाँ पर हालांकि ये अभी औपचारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। नीचे मीडिया का जमावड़ा है और मीडिया के जो कर्मी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ईडी की जो कार्रवाई है वो खत्म होगी, छापेमारी, और उसके बाद ईडी की टीम नीचे आएगी और उसमें पता लगेगा कि क्या कुछ दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। लेकिन जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि पहले फ्लोर पर ही नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, वहाँ पर किसी को भी जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है। ऐसे में ईडी की जो कार्रवाई होती है इससे पहले भी वो काफ़ी गुप्त रखी जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो पहला जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑफिस है, वहाँ पर लोगों की आवाजाही अभी भी जारी है, लेकिन पहले फ्लोर पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सोर्सेज जो हमारे बता रहे हैं कि जो नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है वहाँ पर केवल सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा फिलहाल उस दफ्तर में कोई मौजूद नहीं है। केवल ईडी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है और वहाँ पर उन दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है जो कि एजेएल को लोन दिया गया था और उसके बाद जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी उसमें किस तरीके से कांग्रेस ने संलिप्तता जो है वो दिखाई थी। जो 10 जनपद के अंदर बैठकें हुई थी उसके भी जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने की कोशिश फिलहाल ईडी की टीम कर रही है। ठीक है नमित, रवि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, अभी तक जो ईडी की कार्रवाई हमने देखी वो ये देखा है कि पहले वो जाती है, छापेमारी करती है, पूछताछ करती है और फिर उसके बाद दस्तावेज जो है खंगाले जाते हैं और उन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर गिरफ्तारी करती है। क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ उम्मीद की जाए? क्योंकि यहाँ पर भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछताछ होती है, उसके बाद अब ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, दस्तावेज जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर ईडी की कार्रवाई की अगर बात करें तो ईडी की जो कार्रवाई होती है वो कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ते जाती है। पहली की दौर की जो शुरुआत हुई वो पूछताछ से हुई है, उसके बाद अब छापा। हालांकि देखिए, दफ्तर की अगर बात करें नेशनल हेराल्ड दफ्तर में तो बहुत कम ही लोग अब बचे हैं और दस्तावेजों की जहां तक बात है बहुत पुराना मामला है और कई दस्तावेज जो है गांधी परिवार से भी ईडी ने मंगाया था और उसे खंगालने की कोशिश की थी। तो लगातार जिस तरीके से पूछताछ का दौर चला है उसके बाद आज छापा मारा गया है। तो आगे की कार्रवाई क्या होगी ये तो ईडी के अधिकारी तय करेंगे, जो उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं उसके आधार पर तय करेंगे। पर फिलहाल प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें रवि लौट कर आऊंगा, नजर बनाए रखिएगा।